ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 54वां सर्ग। सीता को 5 वानरों के बीच अपने भूषण और वस्त्र को गिराना, रावण को लंका में पहुंचकर सीता को अंतःपुर में रखना तथा जन स्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना। यहाँ रामायण तिलक नामक व्याख्या के विद्वान लेखक ने यह बताया गया है। यहाँ जो सीता की माया से उपमा दी गई है, उसके द्वारा यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि माया में सीता तो लंका में आई थी, परंतु मुख्य सीता तो अग्नि में प्रविष्ट हो चुकी थी, इसलिए रावण इन्हें ला सका। माया रूपणी होने के कारण रावण इनके स्वरूप को ज्ञान न हो सका। रावण के द्वारा हरी जाती देख विदय नंदिनी सीता को उस समय भी कोई अपना सहायक नहीं दिखाई देता। मार्ग में उन्हें एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद यह भगवान श्री राम को कुछ कह सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी बस चादर उठारी और उसके वस्त्र और आभूषण रखकर उन्हें बीच में फेंक दिया। रावण बहुत घबराहट में था, इसलिए सीता के कार्य को न जान सका। वो भूरी आंख वाले श्रेष्ठ बानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करते हुए विशाल लोचना सीता को और एक टक से नेत्रों से देखने लगे। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लांग कर रोते हुए मैथिली सीता के लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मौत को ही हर कर लिए जा रहा था। उसके वैदेही के रूप में तीखे दाढ़ वाली महाविशैली नागिन को ही अपनी गोद में उठा रखा था। वह धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेकानेक वनों, नदियों, पर्वतों तथा सरोवरों को तुरंत लांघ गया। उसने तिमिंग नामक मत्स्य और नाकों के निवास स्थान एवं बरुक के आश्रय गृह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय है, पार कर लिया। विदय नंदिनी जगन माता जानकी का अपहरण होते हैं उस समय वरुण नाले समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उसके ऊपर उठती हुई लहरें शांत हो गई। उसके भीतर रहने वाले मछलियां, बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। उसी समय आकाश में विचरने वाले चारण यो बोले, अब दशानन रावण का यह अंतकाल निकट आ पहुंचा। तथा सिद्धों ने भी ये बात दोहराई। सीता छटपटा रही थे। रावण ने अपनी साकार मृत्यु के भांति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। वहाँ पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे। तब उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने उनके अंतःपुर में प्रवेश किया। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतःपुर में रख दिया, मानो मायासुर मूर्ति आसुरी को माया ने वहां स्थापित कर दिया। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिचासनियों को बुलाकर कहा, अब तुम सावधानी के साथ सीता को रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या मिलने नहीं है। उन्हें मोती, मणि, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो उसे तुरंत दी जाए। इसके लिए खुद मेरी खुली आज्ञा। तुम लोगों में कोई भी जानकर या बिना जाने विदेह कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात नहीं कहेगा। मैं समझूंगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। राक्षसों को जैसे आज्ञा देकर प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए, यह सोचता हुआ अंतपुर से बाहर निकला। कच्चे मांस का हार करने वाले 8 महापरिक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला। उसने मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापरिक्रमी रावण ने उसके बल और वीर की प्रशंसा की करके उसके इस प्रकार बोला, वीरों, तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र जाकर शीघ्र ही जनस्थान को, जहाँ पहले खर रहता था, उस स्थान में उस समय उजाड़ पड़ा है। वहाँ के सब राक्षस मारे डाले गए। उस सुने जनस्थान में तुम लोग अपने बल पौरुष का भरोसा करके भय को दूर हटाकर हो। मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेना के साथ महापरिक्रमी खर और दूषण को बसा रखा है, किंतु वह सब के सब युद्ध में राम के बाणों से मारे गए। इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और जब धैर्य की सीमा ऊपर उठने लगी, इसलिए राम के साथ मेरे साथ बड़ा भारी भयंकर ठन गया है। मैं अपने महान शत्रु से उस बैर का बदला लेना चाहता हूँ, जो शत्रु के संग्राम में मारे बिना मैं चैन से नहीं सो सकूंगा। राम ने खर दूषण का वध किया, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूँगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति पा चुकूँगा। जन स्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र जी का समाचार जानो। वो कब क्या कर रहे हैं उसका ठीक ठीक पता लगाते रहो, और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। तुम सभी निचासर सावधानी के साथ वहाँ जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। मुझे अनेक बार युद्ध के मुहाने पे तुम लोग के बल का परिचय मिल चुका है, इसलिए जन स्थान पर मैंने तुम लोगों का रखने का निश्चय किया।
रावण के इस महान प्रयोजन से भरी हुई प्रिय बातें सुनकर आठों राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य एक ही साथ लंका छोड़कर जन्म स्थान की ओर उपस्थित हो गए। तदंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन राक्षसियों को देख रेख में रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी भय ठानकर वह राक्षस मोहवश आनंद मनाने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ।